देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। साल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व और सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। तो अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। सूर्य और चंद्रमा जब दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं तो दोनों की संयुक्त ताकत, दोनों की ज्वाइंट ताकत, सम्मिलित कृपा मिलती है और इसका फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करते हैं उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसका परिणाम कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया को सामान्यतः शुभ काम किए जाते हैं ताकि उनकी शुभता जीवन भर बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। लगभग इसी समय से बद्रीनाथ के और उत्तराखंड के तीर्थों के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसा दिन है जब साल में एक बार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बाकी साल भर उनके चरण वस्त्र से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी महाराज के चरणों का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान चीजों की खरीदारी की जाती है, मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती हैं और तमाम चीजों का दान किया जाता है। खास तौर पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर जब आप मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो धन की निरंतर प्राप्ति होती रहती है और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। यानी अक्षय तृतीया पर आप कीमती वस्तुएं खरीद सकते हैं और दान अवश्य करिए ताकि दान का जो पुण्य है वो जीवन भर आपको मिलता रहे। अक्षय तृतीया वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी इस दिन बिना किसी गणना के, बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। आप देखिए कि भारतवर्ष में अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा शादियां की जाती हैं। अक्षय तृतीया पर इंगेजमेंट करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना, नए काम की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। और अक्षय तृतीया पर
जब आप कोई शुभ और मंगल कार्य करते हैं या विवाह आदि करते हैं तो इसकी शुभता जीवन भर बनी रहती है। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को है, जिसको हम सब मनाएंगे और जिसका पालन करेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीद लिया या कीमती वस्तुएं खरीद ली, कपड़े खरीद लिए तो अक्षय तृतीया का पर्व पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया पर भी पूजा उपासना करने के अपने नियम हैं, अपने तरीके हैं। तो अक्षय तृतीया पर पूजा उपासना कैसे करेंगे? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। उनको सफेद फूल अर्पित करें। साथ में चाहें तो भगवान विष्णु को पीला और माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। सबसे बेहतर होगा कि भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद संकल्प लीजिएगा कि मैं आज अक्षय तृतीया पर निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करूंगा या करूंगी। पूजा समाप्त होने पर भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए। और इसके बाद आप जो खरीदारी करनी है करिए और निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर धन अगर आप चाहते हैं निरंतर धन आपके पास आता रहे तो क्या करेंगे? माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, और उनको एक सफेद रंग के स्फटिक की माला भी अर्पित करिएगा। उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। ये माला अभिमंत्रित हो जाएगी अक्षय तृतीया पर। इस माला को अपने गले में धारण कर लें। हमेशा इस माला को अपने गले में पहने रहें। रात को सोते समय इस माला को निकाल दें और प्रातः स्नान करके इस माला को गले में धारण कर लें। अगर ऐसा नियमित रूप से करते हैं, इस अभिमंत्रित माला को गले में धारण करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी।
देखिए, अक्षय तृतीया पर लोग बहुत सारे मंत्रों का जप करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं ताकि निरंतर जीवन में धन आता रहे। अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन एक विशेष मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको धन, संपन्नता और वैभव जीवन में प्राप्त होगा। क्या मंत्र होगा? देखिए स्क्रीन पर। ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। फिर से नोट करें। ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप आप अक्षय तृतीया पर संध्या काल में करें और अगर गुलाबी वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जप करें तो उत्तम होगा। और इस मंत्र का जप 1 माला, 3 माला या 11 माला करिएगा। इस फटिक या मोती की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। जब मंत्र का जप कर लें तब समृद्धि की प्रार्थना करें, वैभव की प्रार्थना करें, धन की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। देखिए, अक्षय तृतीया पर आप खरीदारी करें, आनंद मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन अक्षय तृतीया पर दान करना बहुत आवश्यक है। तो अक्षय तृतीया पर क्या दान करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया पर पूजा उपासना के बाद या खरीदारी के बाद आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर अन्न, वस्त्र और जल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। आप चाहें तो कीमती धातु का, सोना, चांदी, इसका भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और वैशाख से गर्मी शुरू हो जाती है। तो लोगों को अगर आप जल पिलाएं, लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, अक्षय तृतीया पर आप कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी खरीदारी कर लें, अगर अक्षय तृतीया पर दान नहीं करेंगे तो आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा। तो अक्षय तृतीया पर पूजा उपासना करें, अक्षय तृतीया पर खरीदारी करें, लेकिन साथ ही साथ किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का या धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।